दोस्तों, आज संसद के अंदर वो हो गया जिसे सुनकर पूरे देश के होश उड़ गए हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर नाच रहे हैं? शक्ति सिंह गोहिल ने सरेआम वो सवाल पूछ लिया है जिससे सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। आखिर क्यों ट्रंप के एक दावे पर हमारे विश्व गुरु की बोलती बंद हो गई? क्या वाकई किसी खास फाइल में नाम आने के डर से दिल्ली चुप बैठी है? आज की ये कड़वी हकीकत आपके नया भारत वाले चश्मे को उतार कर फेंक देगी। अगर कलेजा मजबूत है तो पहले शक्ति सिंह का यह सिस्टम हिला देने वाला चैलेंज सुन लीजिए, फिर इस विदेशी गुलामी की परतें उधेड़ते हैं। वो ट्रंप कहता है कि मैंने कहा नरेंद्र सरेंडर और युद्ध बंद हो गया। आप में हिम्मत है तो मोदी जी आइए यहां, डरो मत, हम आपके साथ है। कहिए कि ट्रंप झूठा है, आप कह नहीं सकते हो। एप्स्टीन फाइल है, क्या है मुझे पता नहीं। रशिया से ऑयल लो, कहां से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। हाँ, मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूं। देख लिया आपने भाई, सीधी सी बात यह है कि हमारा देश क्या करेगा ये हम तय करेंगे। ये अमेरिका कौन होता है हमें अपनी उंगलियों पर नचाने वाला? गोहिल साहब ने आज उस शेरनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिला दी जिसने 7वें बेड़े की धमकी देने वाले अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? ट्रंप एक छोटे बच्चे की तरह कुछ भी बोल रहा है, हमारे देश के बारे में उल जलूल दावे कर रहा है और हमारे मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही कि उसे टोक सके। ये कैसी लाचारी है भाई कि आप एक विदेशी नेता को यह तक नहीं कह पा रहे कि साहब आप झूठ बोल रहे कहते हैं। दोस्तों, क्या यही वो नया भारत है जो सिर्फ टीवी की स्क्रीन पर चमकता है लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर मौन हो जाता है? शर्म आती है ये देखकर कि जिस देश का इतना बड़ा रुतबा था आज वो ट्रंप की कठपुतली बनता जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि लोग आज भी उन चेहरों के मुरीद हैं जिन्होंने देश की इज्जत की यह दुर्दशा कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी को ट्रंप को आईना नहीं दिखाना चाहिए था? नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने असम की धरती से एक ऐसा वैचारिक बम फोड़ दिया है जिसे सुनकर दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वाकई सिर्फ एक कठपुतली हैं? राहुल गांधी ने सरेआम वो नाम ले लिया है जो इन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। एक ऐसा खुलासा जो सरकार के मजबूत नेतृत्व वाले दावों की धज्जियां उड़ा देगा। ऐसी कड़क और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बोली है कि अंधभक्तों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। अगर कलेजा मजबूत है तो पहले राहुल गांधी का यह सिस्टम हिला देने वाला बयान सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी का कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप, अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इससे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। ये सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का काम आपको लूटने का है। दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी ने इन सब की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये हेमंत कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो बस मिनी नरेंद्र मोदी है। और खेल देखिए कैसा चल रहा है। ऊपर बैठे डोनाल्ड ट्रंप नचा रहे हैं नरेंद्र मोदी को और यहां मोदी और अमित शाह अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं हेमंत को। यानी जैसा ऊपर से हुक्म आता है हेमंत बाबू वैसा ही नाचने लगते हैं। शर्म आती है यह देखकर कि जनता महंगाई और बेरोजगारी में पिस रही है और ये नेता लोग बस लूट खसोट की मलाई खा रहे हैं। दोस्तों, क्या सिर्फ जयकारे लगाने से पेट भर जाएगा या देश बदल जाएगा? जब तक देश का नेतृत्व विदेशी ताकतों के इशारों पर काम करेगा और मुख्यमंत्री दिल्ली की कठपुतली बने रहेंगे, तब तक समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे देश की चिंता है और जो आज की गंदी राजनीति में हो रहा है वो देश को बर्बाद कर देगा। इसलिए ऐसी खबरें लेकर आया हूं कि अंधभक्तों ने सुन ली तो उन्हें बुखार आ जाएगा। बहुत कम समय में सारी सच्चाई दिखा दूंगा, लास्ट तक बने रहिए। अब अगली खबर देखिए। दोस्तों, आज हमारे देश की राजनीति में वो हो रहा है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आपने कभी देखा है कि देश का प्रधानमंत्री चुनावी मंचों से फिल्मों का एजेंट बन जाए? जालंधर से लेकर केरल तक मोदी जी आजकल विकास की बातें छोड़ केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का ढोल क्यों पीट रहे हैं? क्या यह वाकई सच है या फिर जनता की आंखों में धूल झोंकने का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक? आज हम उस फिल्मी मायाजाल का पर्दाफाश करेंगे जो आपके वोट को लूटने के लिए बुना गया है। अगर सच सुनने का दम है तो पहले मोदी जी का यह फिल्मी प्रमोशन देख लीजिए। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है।
यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआर के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, सुरेंद्र जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए। अब भाई जब सरकार के पास दिखाने के लिए काम नहीं बचता तो वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है। प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर इन फिल्मों को जायज बता रहे हैं और कांग्रेस को झूठा कह रहे हैं। अरे साहब, फिल्म बनाना डायरेक्टर का काम है, उसे देखना जनता का काम है। आपका काम तो स्कूल, अस्पताल और युवाओं को नौकरी देना था। लेकिन अफसोस, आज देश के सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति मुद्दों की बात करने के बजाय फिल्मों का मार्केटिंग मैनेजर बन गया है। इन फिल्मों में जो दिखाया गया उस पर सवाल उठते ही ये लोग उसे देशभक्ति से जोड़ देते हैं। सच्चाई तो यह है कि यह सब सिर्फ एक धुआं है ताकि आप असली समस्याओं को देख ही ना पाएं। ये लोग चाहते हैं कि आप हकीकत भूलकर इन फिल्मों के झगड़ों में फंसे रहें और ये पीछे से अपनी सत्ता की कुर्सी सुरक्षित कर लें। ये किस तरह का न्याय है कि एक राजा अपनी प्रजा को रोटी देने के बजाय प्रोपेगेंडा फिल्में देखने की सलाह दे रहा है। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। आज एक पढ़े लिखे छात्र ने कैमरे के सामने वो कड़वा सच उगल दिया है जिसे सुनकर दिल्ली से लेकर नागपुर तक के गलियारों में पसीना छूट गया है। इस लड़के ने राम राज्य का नारा लगाने वालों का ऐसा मुखौटा उतारा है कि आरएसएस और सरकार के बड़े बड़े शुरमा अब जवाब नहीं दे पा रहे। इसने सीधा पूछ लिया कि साहब, क्या तिरंगे का अपमान करने वाले भी इस देश के अपने हो सकते हैं? ऐसी कड़क और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बोली है कि अंधभक्तों के दिमाग की बत्ती बंद हो गई है। पहले आप इस छात्र का यह सिस्टम हिला देने वाला बयान सुन लीजिए। आज राम राज्य लाने की बात ये लोग करते हैं। असली राम राज्य वहाँ होता है जहाँ पर लड़कियों को, लड़कों को बराबर सम्मान मिले। चाहे कोई दलित हो, कोई पिछड़ा हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबको बराबर सम्मान मिले। कोई अमीर हो तो उसको ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिले, अमीर गरीब को बराबर सुख सुविधाएं मिले, वो उसको कहते हैं राम राज्य। जहाँ भाई सीधी सी बात यह है कि राम राज्य का मतलब सिर्फ लंबी चौड़ी बातें करना नहीं होता। इस छात्र ने इन नकली देशभक्तों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इसने पूछा है कि असली राम राज्य आखिर होता क्या है? क्या वो राम राज्य है जहां हमारी मां बहनों की इज्जत सरेआम नीलाम की जाए? क्या वो राम राज्य है जहां देश की आन बान शान हमारे तिरंगे के सामने अपनी गंदी राजनीति को बड़ा समझा जाए? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो खुद को देश का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं, लेकिन जब बात मर्यादा की आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। क्या सिर्फ जयकारे लगाने से पेट भर जाएगा या देश बदल जाएगा? इस छात्र ने आज वो मास्टर स्ट्रोक मारा है जो बड़े बड़े नेता नहीं मार पाए। इसने साबित कर दिया कि एक जागरूक युवा किसी भी तानाशाही से बड़ा होता है। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। भाई साहब, ये टीवी वाले हमें कितना बड़ा बेवकूफ समझते हैं, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगाइए। जब डॉलर 60 से उछलकर 95 पार कर गया तब इन चैनलों के मुंह पर ताला लगा था। लेकिन आज जब रुपया रसातल से बस 50 पैसे ऊपर आया है तो टीवी 9 भारतवर्ष जैसे चैनल इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताकर ढोल पीट रहे हैं। मतलब लूट मची है 34.5 रुपए की और जश्न मनाया जा रहा है चवन्नी का। ये वही खेल है कि पहले किसी की जेब से 100 का नोट निकाल लो और फिर उसे 98 वापस देकर कहो कि देखो हम कितने दयावान हैं। गोदी मीडिया और सरकार की यह जुगलबंदी अब खुलकर सामने आ गई है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, घर का बजट बिगड़ चुका है और ये चैनल वाले दिन रात सब चंगासी का कीर्तन कर रहे हैं। रुपया आज वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रहा है और ये लोग उसे मजबूत बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आप ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी बात कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, अगर हमारी पत्रकारिता पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे जितना हो सके उतना सहयोग इस स्कैनर के माध्यम से जरूर कीजिए ताकि हम आगे भी सच्चाई के साथ खड़े रह सकें। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना।